हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं एजुकेशन कैंपस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। इसी विश्वास के साथ मैं पुनः आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ आ चुका हूं। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा पास्ट परफेक्ट टेंस। जी हां दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसको हिंदी में भूतकाल कहा जाता है। भूतकाल का मतलब, पूर्ण भूतकाल का मतलब होता है ऐसा भूतकाल जो पूरी तरह से कंप्लीटेड हो, जो पूरी तरह से एकम्प्लिश हो। देखते हैं इसके डिफिनीशन को। इसका डिफिनीशन है, इट डिस्क्राइब्स अ completed activity in the past. It is used to emphasize that an action was completed before another action took place. मतलब यह जो है, मतलब पूर्ण भूतकाल जो है वह डिस्क्राइब करता है कंप्लीटेड एक्टिविटी को, मतलब भूतकाल के किसी पूर्ण क्रियाकलाप को, कंप्लीट एक्टिविटी को डिस्क्राइब करता है, इंडिकेट करता है। इट इज यूज टू इम्फेसाइज डेट एन एक्शन वॉज कंप्लीटेड। और यह जो है, इसका प्रयोग इस बात पर भी बल देता है कि भूतकाल में कोई काम कंप्लीट हुआ किसी दूसरे काम के घटित होने से पहले। मतलब कोई कोई काम पहले कंप्लीट हुआ और दूसरा काम जो है बाद में कंप्लीट हुआ। तो इस तरह के जो रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है वह होता है पूर्ण भूतकाल, अर्थात पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है, I had gone there. मैं वहां जा चुका था। सुमन had baked a cake before you arrived. मतलब आपके पहुंचने से पहले सुमन केक बना चुका था। तो यहाँ जो है, जो सेकेंड पार्ट में जो कहा गया है कि एक एक्शन के कंप्लीट होने से पहले दूसरा एक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ हम लोग क्लियरली देख रहे हैं कि सुमन हैड बेक्ड अ केक, मतलब सुमन केक बना चुका था, सुमन केक पका चुका था। बिफोर यू अराइव, मतलब तब उसके बाद आप पहुंचे, मतलब आपके पहुंचने के पहले जो है वह सुमन जो है वह केक बना चुका था। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू रिकॉग्नाइज इन हिंदी, मतलब हिंदी के स्टेटमेंट में कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि यह पास्ट परफेक्ट टेंस का स्टेटमेंट है, पूर्ण भूतकाल का स्टेटमेंट है कि नहीं है, इसको पहचानेंगे कैसे। तो जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में क्या क्या रहे, चुका था, चुकी थी, ली थी, लिया था, चुके थे, लिए थे, इत्यादि रहता है। इत्यादि अगर इंडिंग टैग ये सब लगा रहता है हिंदी के वाक्यों में, तो हम लोग आसानी से रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि यह जो स्टेटमेंट है, यह जो हिंदी का स्टेटमेंट है, वह पूर्ण भूतकाल का ही स्टेटमेंट है। अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। इसका स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने प्रत्येक टेंस में स्ट्रक्चर को तीन सेंटेंस में डिवाइड करते हैं। अफर्मेटिव में, उसके बाद नेगेटिव में और उसके बाद इंट्रोगेटिव में। तो सबसे पहले है अफर्मेटिव सेंटेंस। देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स्ट्रा। मतलब जितने सारे सब्जेक्ट है, चाहे सब्जेक्ट प्लुरल हो या सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सारे सब्जेक्टों के साथ यहाँ हेड का ही यूज किया जाएगा। उसके बाद V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट सेंस के हिसाब से जो आता है उसका यूज किया जाएगा। अगर है तो यूज करना है, नहीं तो नहीं करना है। और सबसे लास्ट में एक्स्ट्रा का यूज करना है। अब इसका एग्जाम्पल है, आई हैड ईटन अ मैंगो। मैं एक आम खा चुका था। मैं एक आम खा चुकी थी या खा चुका था, दोनों एक ही बात हुई। ये एग्जाम्पल था अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स्ट्रा। यहाँ हम एक नया वर्ड को जोड़ दिए हैं, वह है नॉट। नॉट जो है इस कंप्लीट को निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करता है। अब इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। आई हैड नॉट ईटन ए मैंगो। मैं एक आम नहीं खा चुका था या मैं एक आम नहीं खा चुकी थी। तो यह निगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला पार्ट है यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स्ट्रा। मतलब इसका एग्जाम्पल है हैड सी वर्कड, क्या वह काम कर चुकी थी। और दूसरा एग्जाम्पल है हैड दे नॉट गॉन, क्या वे लोग नहीं जा चुके थे। तो इसमें हम लोग क्लियरली देख रहे हैं कि नॉट लगने से जो है अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में चेंज किया जा रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं
और ये यस नो क्वेश्चन का एग्जांपल था। तो यस नो क्वेश्चन कहने का तात्पर्य है कि मतलब ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर यस और नो में पॉसिबल हो जाता है। तो यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला जो पार्ट था यस नो, यह इसका एग्जाम्पल था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो दूसरा काइंड है वह है WH वर्ड्स क्वेश्चंस। मतलब WH वर्ड्स क्वेश्चंस में WH वाले क्वेश्चंस लगे रहते हैं, WH वाले वर्ड लगे रहते हैं। और ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, ऐसे जो प्रश्न होते हैं, इसका आंसर यस और नो में पॉसिबल नहीं होता है। इसका आंसर यस और नो के अलावा किसी अन्य शब्द में देना पड़ता है। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर है तो लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना है, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स्ट्रा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। What हैज वी डन, हम लोगों ने क्या कर दिया था, हम लोगों ने क्या कर दिया था। Where had she gone, वह कहाँ जा चुकी थी, वह कहाँ जा चुकी थी। How had he come, वह कैसे आया था, वह कैसे आया था। When had I not seen him, मैंने उसे कब नहीं देखा था, मैंने उसे कब नहीं देखा था। तो ये एग्जाम्पल था आपका WH वर्ड क्वेश्चन का। तो मैं विश्वास करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हुआ होगा। और इसी तरह के वीडियोज़ को पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करेंगे। मेरे पूरे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।